हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान की वेशभूषा। फर्स्ट क्वेश्चन, भील पुरुषों द्वारा कमर में जो लंगोटी पहनी जाती है उसे कहते हैं। तो भील पुरुषों द्वारा कमर में जो लंगोटी पहनी जाती है उसे खोइतू कहते हैं। यानी भील पुरुषों द्वारा कमर में जो लंगोटी पहनी जाती है उसे खोइतू कहते हैं। अगला, भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का घाघरा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं। तो भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का जो घाघरा पहना जाता है, भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक जो घाघरा पहना जाता है उसे कच्छाऊ कहते हैं। कच्छाऊ। भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र। तो भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है पोत्या। क्या है? पोत्या। अगला है, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली कुर्ती क्या कहलाती है? अंगरखी। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली कुर्ती अंगरखी कहलाती है। फालू क्या है? फालू क्या है? कमर का अंगोछा। फालू एक कमर का अंगोछा है। भील पुरुष द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? डेपाड़ा। भील पुरुषों द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है, तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। बंडी क्या है? बंडी। बंडी क्या है? भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली बनियान। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली बनियान को बंडी कहते हैं। ग्रासिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाली कमीज को क्या कहते हैं? तो ग्रासिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाली कमीज को पूडियो कहते हैं। पूडियो। पूडियो। कांचली पहनी जाती है। तो कांचली ऊपरी हिस्से पर पहनी जाती है। जहाँ पे कुर्ती पहनी जाती है वहीं पे कांचली पहनी जाती है। कौन सा वस्त्र ग्रासिया पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो कौन सा वस्त्र ग्रासिया पुरुषों द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन है झुलकी, ऑप्शन ब कांचली, ऑप्शन से कछाऊ, ऑप्शन ड खपटा। तो खपटा है वो ग्रासिया पुरुषों द्वारा पहना जाता है। अगला, सहरिया जनजाति द्वारा विशेष प्रकार की अंगरखी पहनी जाती है उसे कहते हैं सलूका। 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 सहरिया जनजाति द्वारा विशेष प्रकार की अंगरखी पहनी जाती है उसे सलूका कहते हैं। सहरिया जनजाति द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती क्या कहलाती है? तो सहरिया जनजाति द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती को पंछा कहते हैं। पंछा। सहरिया जनजाति द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली तंग धोती को पंछा कहते हैं, जबकि भीलों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। सहरिया जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा खपटा कहलाता है, जबकि भील जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा पोत्या कहलाता है और सहरिया जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा खपटा कहलाता है। कौन सा वस्त्र स्त्रियों का है? सहरिया जनजाति में पूछा है कि कौन सा वस्त्र स्त्रियों का है। ऑप्शन है खपटा, ऑप्शन ब पंछा, ऑप्शन से सलूका, ऑप्शन द रेजा। तो इसका सही उत्तर होगा रेजा। रेजा है वो स्त्रियों का वस्त्र है सहरिया जनजाति में। खपटा, पंछा, सलूका ये भी सहरिया जनजाति का है, लेकिन ये पुरुषों के वस्त्र है। तो खपटा, पंछा, सलूका ये सहरिया जनजाति के पुरुषों के वस्त्र हैं, जबकि रेजा है वो स्त्रियों का वस्त्र है। कथोड़ी जनजाति द्वारा स्त्रियों द्वारा एक प्रकार की साड़ी बांधी जाती है। कि कथोड़ी जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो एक प्रकार की साड़ी पहनती हैं।
उस साड़ी को क्या कहते हैं? उस साड़ी को फड़का कहते हैं, फड़का, फड़का कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्दी एवं वर्षा के बचाव के लिए पहना जाने वाला वस्त्र। तो सर्दी एवं वर्षा के बचाव के लिए पहना जाने वाला वस्त्र घूगी। सर्दी एवं वर्षा के बचाव के लिए पहना जाने वाला वस्त्र घूगी। सर्दी के मौसम में शॉल की तरह कंधे पर डाला जाने वाला वस्त्र। सर्दी के मौसम में शॉल की तरह कंधे पर डाला जाने वाला वस्त्र पामड़ी। सर्दी के मौसम में शॉल की तरह जो कंधे पर वस्त्र डालते हैं उसे पामड़ी कहते हैं, पामड़ी। सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र घुमालो। सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र कौपीन। जो कौपीन वस्त्र है वो सन्यासी धारण करते हैं। आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र। तो आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र अंगोछा। जो अंगोछा वस्त्र है वो पुरुषों का वस्त्र है जो कि सिर पर धारण किया जाता है। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र आत्मसुख। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र आत्मसुख। स्पष्ट है कि आत्मसुख स्त्रियों का वस्त्र है। अगला है विवाह में घुटनों तक पहने जाने वाला पुरुषों का वस्त्र। जो विवाह में घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र जामा। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र चौगा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र चौगा। अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी क्या कहलाती है? अविवाहित महिलाएं जो ओढ़नी पहनती है उसे क्या कहते हैं? कटकी। अविवाहित महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी कटकी। भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी। भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी। चीर, 400, दुगुल आदि स्त्रियों के वस्त्र हैं। चीर, 400, दुगुल आदि स्त्रियों के वस्त्र हैं। कांचली क्या है? कांचली महिलाओं की कुर्ती है। कांचली क्या है? महिलाओं की कुर्ती। नांदना क्या है? नांदना आदिवासी महिलाओं का घाघरा है। नांदना क्या है? आदिवासी महिलाओं का घाघरा। रेनसाई क्या है? रेनसाई घाघरे की छींट है। पीरिया क्या है? पीरिया भील स्त्रियों की पीली ओढ़नी। भील स्त्रियों की पीली ओढ़नी को पीरिया कहते हैं। भील स्त्रियों की पीली ओढ़नी को पीरिया कहते हैं। अगला तिलका क्या है? तिलका, तिलका मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा है। तिलका मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा है। विधवा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाले काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा। विधवा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा। जबकि तिलका है मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा, पीरिया है भील स्त्रियों की पीली ओढ़नी, रेनसाई है घाघरे की छींट, नांदना है आदिवासी महिलाओं का घाघरा, कांचली है महिलाओं की कुर्ती,
चीर 400 दुकूल है स्त्रियों के वस्त्र। भील महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लाल रंग की साड़ी को कहते हैं सिंदूरी। अविवाहित महिलाओं की ओढ़नी को कहते हैं कटकी। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है चोगा। विवाह में घुटनों तक पहना जाने वाला पुरुषों का वस्त्र है जामा। अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है आत्मसुख। आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर धारण किया जाने वाला वस्त्र है अंगोछा। सन्यासियों द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र है कोपिन। सर्दी में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है घुमालो। सर्दी के मौसम में शॉल की तरह कंधे पर डाला जाने वाला वस्त्र है पामड़ी। सर्दी में वर्षा के बचाव हेतु पहना जाने वाला वस्त्र है घुग्गी। कथोड़ी जनजाति द्वारा स्त्रियों द्वारा एक विशेष प्रकार की साड़ी को पहनती है उसे कहते हैं फड़का। कौन सा वस्त्र स्त्रियों का है सहरिया जनजाति में, तो वो है रेजा। इसके अलावा कपटा, पंछा, सलूका ये पुरुषों के हैं। सहरिया जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वो साफा कहलाता है खपटा। सहरिया जनजाति द्वारा घुटनों तक पहने वाली धोती को कहते हैं पंछा। जबकि भील पहनते हैं घुटनों तक धोती उसे कहते हैं डेपाड़ा। और सहरिया जनजाति द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला साफा खपटा, जबकि भील जो साफा बांधते उसे कहते हैं पोत्या। सहरिया जनजाति द्वारा विशेष प्रकार की अंगरखी पहनी जाती है उसे कहते हैं सलूका। कौन सा वस्त्र ग्रासियों पुरुषों द्वारा पहना जाता है, तो वह खपटा। कांचली पहनी जाती है ऊपरी हिस्से पर। ग्रासिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाली कमीज को कहते हैं पूडियो। ग्रासिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाली कमीज को कहते हैं पूडियो। बंडी क्या है, भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली बनियान। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती डेपाड़ा। फालू क्या है, कमर का अंगोछा। भील पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली कुर्ती को क्या कहते हैं अंगरखी। भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र पोत्या। भील स्त्रियों द्वारा घुटने तक का घाघरा कछाऊ। भील पुरुषों द्वारा कमर में जो लंगोटी पहनी जाती है उसे कहते हैं खोइतू। अगला है तैतीस नंबर क्वेश्चन। कांसानुमा चौखुलिया और दुपालिया क्या है। कांसानुमा चौखुलिया और दुपालिया क्या है, टोपी। कांसानुमा चौखुलिया और दुपालिया टोपी के प्रकार हैं। खोंटेदार पगड़ी किस क्षेत्र में पहनी जाती है, खोंटेदार पगड़ी किस क्षेत्र में पहनी जाती है, तो खोंटेदार पगड़ी डूडान क्षेत्र में पहनी जाती है। बागा क्या है, बागा पगड़ी है। अगला, बकरी या ऊंट की खाल से बनी जूतों को राजस्थान में क्या कहा जाता है, मोजारिस या जूटिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बकरी या ऊंट की खाल से बनी जूतियां या जूतों को राजस्थान में क्या कहते हैं, मोजारिस या जूटिस। प्रसिद्ध डूंगरसाई ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। प्रसिद्ध डूंगरसाई ओढ़नियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है। डूंगरसाई ओढ़नियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध। चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं, चूड़ीदार पायजामा को ब्रीचेस कहते हैं, ब्रीचेस। सरारा क्या है, सरारा एक वस्त्र है। आदिवासियों द्वारा विवाह के अवसर पर लाल फूल पत्तियों से जड़ा वस्त्र जामसाई साड़ी, यानी जो लाल फूल पत्तियों से जो जड़ा वस्त्र होता है आदिवासियों का वो होता है जामसाई साड़ी। सूंठ की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सूंठ की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। अगला, श्रावण में लहरिया पगड़ी, दशहरा में मदील पगड़ी, होली में फूल पत्ती वाली पगड़ी, दशहरा में मदील पगड़ी। सूंठ की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमेलो आदि पगड़ी के नाम हैं, आदि पगड़ियों के प्रकार हैं। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमेलो। अगला है,
कुसुमल वस्त्र पहना जाता है, तो कसुमल वस्त्र वर्षा के बचाव हेतु पहना जाता है। अचकन क्या है? अचकन अंगरखी का बड़ा रूप है अचकन। पांवरी क्या होती है? पांवरी दुल्हन की ओढ़नी। पांवरी क्या होती है? दुल्हन की ओढ़नी। भीलों की केसरिया पगड़ी क्या कहलाती है? फेटा। भीलों की केसरिया पगड़ी क्या कहलाती है? फेटा। पावरी क्या होती है? दुल्हन की ओढ़नी। अचकन क्या है? अंगरखी का बड़ा रूप। कसुमल वस्त्र पहना जाता है वर्षा के बचाव हेतु। फालियो, घुमालो, लपेटो, अमेलो आदि नाम है पगड़ी के। श्रावण में लहरिया पगड़ी, दशहरा में मदील पगड़ी, होली में फूल पत्ती वाली पगड़ी। सूट की साड़ियाँ सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। आदिवासियों स्त्रियों द्वारा जो विवाह के अवसर पर लाल फूल पत्तियों से जो ओढ़नी पहनी जाती है, साड़ी पहनी जाती है, वह जामसाई साड़ी। सरारा क्या है? एक वस्त्र। चूड़ीदार पायजामा किसे कहते हैं? ब्रीचेस को। प्रसिद्ध डूंगरसाई ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। बकरिया ऊँट की खाल से बनी जूतियों को कहते हैं राजस्थान में मोजारिस या जूटीस। बागा क्या है? पगड़ी। खूंटेदार पगड़ी किस क्षेत्र में पहनते हैं? डूडान क्षेत्र में। कांगसा नुमा चौखुलिया और दुपालिया क्या है? टोपी। तो इस प्रकार हुए राजस्थान की वेशभूषा के 47 क्वेश्चन, 47 क्वेश्चन। नमस्कार।